Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं PIL के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इस चीज के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर और सबसे पहले ये जानते हैं कि PIL है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। सो PIL मीन्स लिटिगेशन फाइल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। लिटिगेशन फाइल की गई है पहली चीज तो, और ये लिटिगेशन किस रिगार्डिंग है, ये केस किस रिगार्डिंग है, सो पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जन सामान्य जो लोग आपको सामने दिख रहे हैं उनके इंटरेस्ट में, उनके हित में आपने इस चीज को फाइल किया। क्या हो सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे कि पॉल्यूशन, टेररिज्म, रोड सेफ्टी, ऐसा ये चीज किसी एक इंडिविजुअल के रिगार्डिंग नहीं है बल्कि सब इसके अंदर आ जाते हैं, आप मैं और सब। जब एज अ कम्युनिटी हमारे इंटरेस्ट पे बात आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं। तो ऐसे किसी पब्लिक इंटरेस्ट के टॉपिक के ऊपर अगर लिटिगेशन फाइल की जाए कोर्ट के अंदर तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा PIL, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब यहां पे क्या बताया गया और आगे, एनी मैटर वेयर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज इज अफेक्टेड कैन बी रिड्रेस्ड बाय फाइलिंग PIL इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जितने भी जन सामान्य हैं अगर उनको किसी भी तरीके से परेशानी हो रही है, उनको प्रॉब्लम हो रही है तो वो इसके अंदर केटर की जा सकती है, इसके अंदर उसका ध्यान रखा जा सकता है। अब आइए जानते हैं इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स। PIL के दो इंपॉर्टेंट फीचर क्या हैं। सबसे पहला तो ये किसी भी तरीके से एक्ट के अंदर मेंशन नहीं है, ना ही ये किसी लॉ के अंदर मेंशनड है। इसका हमें बेस कहां से मिलता है, तो ये बेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ, ये एक डिवाइस है जो डेवलप की गई। सेकंड थिंग, कोर्ट कैन प्रोसीड सुओ मोटो और ऑन एनी पिटीशन। सुओ मोटो मतलब अपने आप कोर्ट जो है उसको अपने अंडर ले सकता है। कोर्ट को लग रहा है कि वहां पे कुछ गलत हो रहा है, किसी ने कंप्लेन की हो या नहीं की हो, कोर्ट अपने आप उसको अपने अंडर ले लेगा। दूसरी चीज आती है ऑन एनी पिटीशन। तो पहला चीज तो क्लियर हो गया आपका कि कोर्ट ने अपने आप देखा कि वहां पे कुछ गलत हो रहा है और उसने अपने अंडर ले लिया। दूसरी चीज, किसी ने पिटीशन फाइल कर दी जिसको हम क्या कहते हैं, PIL। तो दोनों तरीके से जो है इसको अपने अंडर लिया जा सकता है, बाय एनी पिटीशन और सुओ मोटो, अपने आप कोर्ट उसे अपने अंडर ले सकता है। चलिए समझते हैं इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई एक्ट द्वारा नहीं आई बल्कि इसका इवोल्यूशन हुआ। ये जो सिस्टम है हमें बहुत टाइम बाद में दिखा, एक इवोल्यूशन के बाद दिखा। तो सबसे पहला यहाँ पे केस कौन से आता है, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस केस के अंदर ये चीज देखी गई कि जो प्रिजन है उनकी कंडीशंस इनह्यूमन है, वहां पे इंसान रह ही नहीं सकते, ऐसी वहां पे कंडीशन है। दूसरी चीज इसके अंदर जो ध्यान दी गई वो ये थी कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके बारे में क्या, कईयों के बारे में ऐसा था कि उन्हें रिलीज ही नहीं किया गया, वो बहुत टाइम से जेल में है। तो क्या ये उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है, तो क्या ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो इसी चीज के अंदर यहाँ पे 40,000 से ज्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं उन्हें रिलीज किया गया, उन्हें वहां से निकाला गया। यहां से हम बेस देख पा रहे हैं कि यहाँ से बेस जो है क्रिएट हुआ किसका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। बट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को अगर किसी ने प्रॉपरली स्ट्रेटिफाई किया, उसको लेजिटिमेसी दी और उसको एक प्रॉपर कोर बेस दिया, तो वो किसने दिया, तो वो दिया जस्टिस PN भगवती ने, हमारे ऑनरेबल जस्टिस PN भगवती। जस्टिस PN भगवती ने बहुत ज्यादा गाइडलाइंस दिए हैं और बहुत सारे मैटर्स के ऊपर गाइडलाइंस दिए हैं। ऑनरेबल जस्टिस PN भगवती, मैं बोल सकता हूं कि बहुत सारी चीजों में इन्होंने जो है इंप्रूवमेंट किया और उसमें से एक है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। केस कौन सा था, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि कोई भी इंसान जो पब्लिक वेलफेयर की बात कर रहा है, ठीक है, लोगों के उद्धार की बात कर रहा है, तो वो अपने आप क्या है, एक पिटीशन फाइल कर सकता है, भले ही वो खुद उसके अंदर इंटरेस्टेड हो या ना हो, वो खुद उसका पार्ट हो या ना हो, वो खुद स्टेक होल्डर हो या ना हो, बट वो क्या कर सकता है, वो पिटीशन फाइल कर सकता है। ऑन व्हाट ग्राउंड्स, कि जिसकी वो रिट थी, मतलब जिसका जो फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, जिसके अधिकार जो गए हैं, वो बिकॉज ऑफ सोसाइटी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक और एनी अदर डिसेबिलिटी, खुद अप्रोच नहीं कर सकता कोर्ट के अंदर। आप ये चीज समझिए कि हमने सबको अधिकार तो दिया है, वो कोर्ट में जा सकते हैं, पर उस अधिकार का इस्तेमाल आज के समय में हमारे लोग कितना कर पा रहे हैं। कितनी गरीबी है हमारे देश में, लोग खाने का सोचते हैं कि कौन कोर्ट जाएगा और कौन धक्के खाएगा। उनका मेन जो एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम 2 टाइम की रोटी हमारी जो है उसको इकट्ठा कर लें, उसे कमा लें। तो ये सारी चीजें वो नहीं कर पाते। इसके लिए कोई इंसान जो उसका केपेबल है, उस
कैपेबिलिटी है उसके अंदर, वो क्या करेगा, उसके बिहाफ में रिट फाइल कर देगा। दूसरी चीज, जस्टिस पीएन भगवती ने इन सारी चीजों को जो है प्रॉपर्ली स्टैब्लिश किया, बट टेक्निकलिटीज को हटा दिया। आप ये खुद देखिए कि कोर्ट के अंदर अगर आपके जैसा और मेरे जैसा इंसान भी जाके कोई चीज फाइल करे तो एक बहुत बड़ा लंबा पेपर वर्क होता है वहां पे, बट जस्टिस पीएन भगवती ने जो ऑर्डिनरी लेटर्स होते हैं, इवन पोस्ट कार्ड्स जो होते हैं, उनको भी एज अ पीआईएल एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। उन्होंने माना कि हम इसे पीआईएल की तरह कंसीडर करेंगे, उसे मानेंगे रिट पिटीशन, ये उन्होंने कहा। तो चीजें देखिए कितनी सिंप्लीफाई हो गई। एक सिंपल लेटर तो कोई भी लिख के दे सकता है ना, वो तो आप किसी से लिखवा भी सकते हो। तो जो टेक्निकलिटीज थी वो उन्होंने कम कर दी, तो पीआईएल जो है वो ज्यादा एक्सेसिबल हो गया, लोग उसका ज्यादा इस्तेमाल कर पाए और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पाए। फिर आगे चलते हैं और दूसरा केस जानते हैं, दैट इज एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता के अंदर ये चीज चैलेंज की गई कि गंगा जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रही है, गंगा वाटर जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रहा है। तो एमसी मेहता के अंदर ये चीज बताई गई कि जो इंसान पिटीशन लेके आया है, एक्चुअली में उसकी किसी भी तरीके से गंगा के किनारे लैंड नहीं है, उसकी जमीन नहीं है वहां पे। तो यहाँ कोर्ट ने ये चीज कही कि उसकी जमीन हो या ना हो, वो स्टेक होल्डर हो या ना हो, बट वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। तो एरिया यहाँ पे देखिए ब्रॉड हो गया, ठीक है। पहले तो किसी और के बिहाफ पे आप कर सकते थे, अब आप खुद भी कर सकते हो कि आपको लगता है कि नहीं ये चीज गलत हो रही है, आप वहां के स्टेक होल्डर हो या ना हो, बट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप उसे फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे उसका कंप्लीट बेस बन गया और हमारे सामने क्या आया, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब जानते हैं इसकी सिग्निफिकेंस कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। सबसे पहला, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो बदलाव चाहते हैं, पर उसके लिए पहल करने की उनमें हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उनका मेन प्रायोरिटी ये होता है कि वो खाने के लिए कुछ कमा ले, उनके पास उतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इस तरीके के केसेस लड़ पाए। सेकंड, जस्टिस एसेसिबल टू पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड। अब मैं उनके लिए आवाज उठा सकता हूं, मैं उनके लिए पेपर वर्क कर सकता हूं, ठीक है, तो मैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता हूं। कोई इंसान हो सकता है जो दूसरों के लिए मुहिम लड़ रहा हो, तो उनको फायदा तो पहुंचेगा अल्टीमेटली, जो गरीब हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, उन्हें फायदा पहुंचेगा। थर्ड, डेमोक्रेटाइजेज द एक्सेस ऑफ जस्टिस। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हर एक इंसान वहां पे इन्वॉल्व होता है, इस चीज की हम बात करते हैं। तो समझिए कि अगर मेरे समाज के अंदर किसी तरीके का अन्याय हो रहा है, तो क्या उसके ऊपर आवाज उठाने का अधिकार मेरा नहीं है? चाहे वो अन्याय मेरे साथ हो रहा हो या ना हो रहा हो, पर मैं आवाज तो उठा सकता हूं। तो वो मुझे ताकत कौन देता है? पीआईएल देता है, कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ पर मेरे लोगों के साथ हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ये जो है दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए हमारे पास ये एक पावर आ गई, डेमोक्रेसी जो है वो सब्सटेंटिव हो गई और ज्यादा। फोर्थ, टूल फॉर इंप्लीमेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कोर्ट सुओ मोटो ले लेती है, पर कई बार ऐसे लॉज आ जाते हैं जिसके अंदर कोर्ट सुओ मोटो एक्शन नहीं लेती। पर मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर एक्ट में कोई दिक्कत है, इस गवर्नमेंट के डिसीजन में कोई दिक्कत है, तो मैं ये चीज कह सकता हूं, मैं एक पीआईएल दाखिल कर दूंगा, जिसके बाद वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ जाएगा। तो एक मैकेनिज्म स्टैब्लिश हो गया कि अगर वो कोर्ट की नजरों से बच गया हो या कोर्ट ने उस पर ध्यान ना दिया हो, तो मैं एक पीआईएल दाखिल कर दूंगा, जिसकी वजह से वो लॉ जो है वो किसके अंडर आ जाएगा? स्क्रूटनी के अंदर आ जाएगा, उस पर जुडिशियल रिव्यू होने लगेगा। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट क्लियरली समझ आए होंगे। अब जानते हैं कि इसकी दिक्कत क्या है, वीकनेसेस क्या क्या है। सबसे पहले तो लोग बिना मतलब के अंदर पीआईएल फाइल कर रहे हैं, बिना कोई बेसिस के, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि उन्हें अटेंशन चाहिए होता है, उन्हें लाइमलाइट में आना होता है, इसके लिए वो पीआईएल दाखिल कर देते हैं। और पीआईएल भी छोटी बड़ी नहीं, 500-500 600-600 पन्नों की, और उसे पढ़ने के बाद जज को लगता है इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं, तो वो सामने पेनल्टी भी लगा देते हैं। तो ये चीज क्या हो गई, ये जो बिना मतलब की पीआईएल्स हैं, पहला तो दिक्कत वो है। दूसरी, जुडिशियल ओवररीच। कई बार इस तरीके की पीआईएल आती है तो जुडिशरी जो है अपने काम से बाहर जाके एग्जीक्यूटिव का काम करने लगती है, मतलब लॉ इंप्लीमेंटेशन की बात करने लगती है। उसके बाद कई बार आगे जाके लॉ बनाने की बात करती है, कोई ऑर्डर पास कर देती है। लॉ बनाने का काम, ऑर्डर पास करने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का है। तो वहां पे ये काम करने लगते हैं जुडिशरी, तो इसलिए जुडिशियल ओवररीच में चले जाते हैं। थर्ड पॉइंट, डिलेज इन द डिस्पोजल ऑफ पीआईएल केसेस। अब आप ये चीज समझिए कि हमने बहुत सारी पीआईएल्स तो मंगा ली, हमने लोगों से पिटीशंस तो मंगा ली, बट हम उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उन इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि जितना हो सके उस हिसाब से हमको ये काम करना चाहिए, और दूसरी हमें कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना चाहिए। तो पीआईएल्स आ तो जाती हैं, बट पीआईएल्स पे कोई सॉल्यूशन हो नहीं पाता। सो दीज आर दी वीकनेसेस।
सो दिस वाज ऑल अबाउट पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर में सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।